गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह मजबूर होकर व्यापारी अपनी प्यारी बेटी को राक्षस के घर छोड़ आया। इस भाग में हम कहानी का अगला हिस्सा सुनेंगे। शुरू में नैना उस राक्षस के भयानक रूप रंगों को देखकर डर गई, लेकिन उस राक्षस का नैना के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने नैना को ढेर सारे नए कपड़े और गहने दिए, उसे एक बहुत ही सुंदर कमरे में रखा। वो उसका बहुत ख्याल रखता था, जिससे धीरे धीरे नैना का डर खत्म हो गया। शुरू में राक्षस चुपचाप दूर से नैना को देखा करता था, फिर धीरे धीरे उसने उससे बात करनी शुरू की। नैना को भी राक्षस से बात करना अच्छा लगने लगा। ऐसी हंसी खुशी दिन गुजरने लगे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राक्षस नैना को चाहने लगा था, लेकिन अपनी बदसूरती के कारण नैना से अपनी मन की बात कहने से डरता था। फिर भी उसने एक दिन हिम्मत जुटाकर नैना को अपनी मन की बात बता दी और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। यह प्रस्ताव सुनकर नैना आश्चर्य में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि राक्षस को क्या जवाब दे। वह सोच में पड़ गई, वो कैसे उस बदसूरत राक्षस से शादी कर सकती थी, लेकिन वो उसकी भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि उसका व्यवहार उसके प्रति दयालु था और उसने उसके पिता के प्राण भी नहीं लिए थे। नैना घबराते हुए बोली, मैं इसका अभी कोई जवाब नहीं दे सकती। नैना की बात पूरी होने से पहले ही राक्षस उसका उत्तर समझ गया और उसकी बात काट कर बोला, कोई बात नहीं नैना, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। दिन गुजरते गए। दोनों ने इस बारे में फिर कभी कोई बात नहीं की। नैना को वहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो अपने पिता और बहनों को बहुत ज़्यादा याद किया करती थी। ऐसे एक दिन वो उन्हें याद कर उदास बैठी हुई थी। तभी राक्षस वहाँ आया और उसकी उदासी का कारण पूछा। तब नैना ने उसे बताया कि वो अपने परिवार को याद कर रही है। राक्षस नैना का दुख समझ गया और उसने उसे एक जादुई आईना दिया, जिसमें वो जब चाहे अपने पिता और बहनों को देख सकती थी। नैना उस आईने को पाकर बहुत खुश हुई। अब जब भी उसका मन करता, वो उसमें अपने परिवार को देख लेती थी। एक दिन नैना ने उस आईने में देखा कि उसके पिता बहुत बीमार है और मरने की कगार पर है। वो बहुत दुखी हो गई। उसने राक्षस से विनती की कि वो उसे उसके पिता से मिलने के लिए जाने दे। वो आखिरी बार उनसे मिलना चाहती है। पता नहीं फिर कभी वो उन्हें देख पाएगी या नहीं। पहले तो राक्षस ने मना कर दिया, लेकिन फिर नैना के आंसू देखकर उसका मन पिघल गया और उसने उसे जाने की इजाज़त दे दी। उसने नैना से कहा, मैं तुम्हें अपने पिता के पास जाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें 7 दिन के भीतर मेरे पास वापस आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। नैना ने राक्षस से वादा किया कि वो अपने पिता को देखकर 7 दिन में वापस लौट आएगी। राक्षस ने उसे एक फूल दिया और कहा कि जब ये फूल तुम उतार दोगी तब तुम इस घर में वापस आओगी। नैना ने वो फूल पहन लिया। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने खुद को अपने पिता के घर में पाया। वो सीधे जाकर अपने पिता से मिली। व्यापारी नैना को देखकर बहुत खुश हुआ